हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इससे पहले भी आप लोगों को काफ़ी सारी रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। हर एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसआई पर कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए, तो देख लीजिए एक बार स्टडी विद एम पर विजिट करके। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम यहीं पे शेयर कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। दूसरा कथन दिया गया है, निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था। और तीसरा कथन है, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। चौथा कथन दिया गया है, देखिए, यह 9वां हिमालयी राज्य बना। उपयुक्त कथनों में से सही कथनों को चुनिए। तो 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही कथन हैं इसका चुनाव करना है। तो पहला कथन, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। और तीसरा कथन, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। ये 2 कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी 1 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में 3 पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, राज्य पुष्प कौन सा है इनमें से? राज्य पुष्प हो जाएगा आपका ब्रह्म कमल। राज्य पक्षी है आपका मोनाल। राज्य पशु है आपका कस्तूरी मृग। और राज्य वृक्ष है बोरास। इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय पुष्प है इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है कौल पदम। इंपॉर्टेंट है, पहले भी आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप और नाम से मिलता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौगंधी पुष्प। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका नेपाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु जो कि कस्तूरी मृग है और इसकी उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुने। सूची फर्स्ट में आपको नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं।
हैं, तो सुमेलित सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए ब्रह्म कमल, इसके वैज्ञानिक नाम की मैं बात करती हूँ तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेलेटा। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेजेनस। कस्तूरी मृग का है मास्कस काइसोगास्टर और बुनास का है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय है। देखिए जो ब्रह्म कमल के पौधे होते हैं इसमें फूल लगने का समय होता है जुलाई से सितंबर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। दूसरा कथन है आपका कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। तीसरा कथन है कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। चौथा कथन है कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से गलत कथनों का चुनाव करना है, तो 4 कथन में से कौन कौन से कथन गलत हैं बताना है। तो केवल 1, 3 और 4 ये आपके गलत हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड विधान मंडल के अंग हैं। उत्तराखंड विधान मंडल के अंग कौन कौन से है। एक तो है आपका राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें पहले ए को कथन दूसरे आर को कारण कहा गया है। तो कथन ए देख लेते हैं उत्तराखंड विधान मंडल 2 सदनी है। कथन आर दिया गया, कारण आर दिया गया है उत्तराखंड विधान मंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इनमें से सही विकल्प बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 और 9। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की सीटें कितनी हैं। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से मैं बता दूंगी। करंट का एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। अगला है उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। दूसरा है अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। तीसरा कथन है अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। और चौथा कथन है भारत राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है। उपयुक्त वक्तव्यों में से सही का चुनाव करते हुए सही विकल्प चुने। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही का चुनाव करना है। राइट आंसर है आपका यहाँ पे पहला और चौथा। सही जो आपके कथन है वक्तव्य है कौन कौन से, एक तो पहला है और दूसरा है चौथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था। करेक्ट आंसर है आपका नारायण दत्त तिवारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको व्यक्ति दिए गए हैं, सूची सेकंड में संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए सुरजीत सिंह बरनाला, इनकी मैं बात करती हूँ तो उनका जो संबंधित कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है। प्रथम राज्यपाल थे ये उत्तराखंड के। और नित्यानंद स्वामी जो थे ये प्रथम मुख्यमंत्री थे।
और देखिए प्रकाश पंत की अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे और अजय विक्रम जो थे ये प्रथम मुख्य सचिव थे। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है यशपाल आर्या। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, तो सही विकल्प कौन से हैं उनका चयन कर लेना है। पहला कथन है प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ। दूसरा कथन है प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। तीसरा है प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी थे। और चौथा कथन है प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। तो इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन लगा लेना है आपको कौन सा होगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ये विकल्प आपके सही हैं, पहला और दूसरा ये आपको याद रखना है। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ पूछ लिया जाए, 2 मार्च 2002 को हुआ था। और दूसरा कथन है आपका प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नित्यानंद स्वामी थे, उसके बाद आपके भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद आ जाएंगे नारायण दत्त तिवारी और फिर लास्ट में आ जाएंगे आपके भुवन चंद खंडूरी। नित्यानंद स्वामी कर लीजिएगा, इसको नित्यानंद तिवारी किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में SC ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है विधानसभा में कितनी, 13 और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन चुने। तो देखिए पहला कथन है यह एक सदाबहार वृक्ष है। दूसरा कथन है इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है। तीसरा कथन है यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है। और चौथा कथन है आपका यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है। तो कौन सा यहाँ पे सही कथन यानी सही सत्य कथन है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा। यह एक सदाबहार वृक्ष है और इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो कौन सा ये ईयर है बताना है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1940। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। उत्तराखंड की कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है, एंड तक आप लोग इसे फॉलो जरूर कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए
यहाँ पे सूची फर्स्ट में आपको पद दिए गए हैं और सूची सेकंड में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सिर्फ एक आर्टिकल भी पूछ सकता है, वो महाधिवक्ता पूछ लिया या राज्यपाल ही पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है आयोग। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे से पता होंगे तो आप लोग अपना राइट आंसर लगा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति हुई थी ये किस आर्टिकल के थ्रू हुई थी, ये आर्टिकल था आपका अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के अनुसार हुई थी ये बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी अनुच्छेद 55 के तहत और उच्च न्यायालय का प्रावधान हुआ था अनुच्छेद 214 के तहत। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं। तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं ये बतानी है। तो लोकसभा की है 5 सीटें और राज्यसभा की हैं 3 सीटें, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है ये कहाँ पर है, नैनीताल में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन देखिए, इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। दूसरा कथन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। तीसरा कथन है, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। और चौथा कथन है, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद न धारण करता हो। तो इनमें से 4 कथनों में से सही कथनों का चुनाव करना है। तो सही कथन कौन कौन से, एक तो है आपका तीसरा, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। एक चौथा है, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद न धारण करता हो, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले क्रमशः हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड में 2 मंडल हैं और कितने, 13 जिले हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, बुरांश वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है। तो ये जो रोग है ये हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज जो होते हैं उनके निवारण में, उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को निर्माण यानी गठन को सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जिला यहाँ पे दिए गए हैं सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में गठन का वर्ष दिया गया है। हरिद्वार जिला, इसका गठन कब किया गया था। हरिद्वार जिले के गठन की मैं बात करती हूँ तो 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। उधम सिंह नगर को हुआ था 30 सितंबर 1995। चंपावत का गठन हुआ था 15 सितंबर 1997 को और रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 16 सितंबर 1997 को। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिलों का गठन कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से ही लागू है। दूसरा है, वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। तीसरा है, परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इसके अलावा अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन कौन से सही विकल्प हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक तो पहला कथन, दूसरा
चौथा कथन देखिए, पहला कथन राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था वर्ष 1974 से लागू हुई थी। ये आपका बिल्कुल सही कथन है, इसे नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा। और चौथा कथन है अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, कुमाऊं और गढ़वाल। आपको पता ही है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल 2 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे महाधिवक्ता के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं। पहला है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। दूसरा कथन है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कथन है नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। चौथा कथन है वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो सही कथन कौन से हैं? सभी कथन सही हैं। देखिए, पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। सभी कथन सही हैं आपके इसमें से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, चमोली के गैरसैंण में। ये आपको याद रखना है। तो जिला पूछा है, चमोली हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो उत्तराखंड के राजकीय जो चिन्ह है इसमें गंगा की कितनी लहरों को, 4 लहरों को उकेरा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है? तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है बतानी है। ये सीट है आपकी अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। दूसरा है विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं। तीसरा है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। चौथा है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो असत्य यानी कि गलत जो कथन है वो बताना है। गलत कथन है इनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, ये आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुने। सूची फर्स्ट में आपको देखिए सीट दी गई है, सूची सेकंड में कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट कितनी है, इसका सुमेलन कर लेना है। देखिए एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें 13 हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सीटों की संख्या है 5। संभागों की संख्या बतानी है कितनी है? तो संभाग कितने हैं? संभाग हैं आपके 2 संभाग होते हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो लोकसभा सीटों की संख्या हो गई 3। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी ये बताना है, कौन सा ये ईयर था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इनमें से? अशोक अभयंकर देसाई या अशोक अवियेंद्र देसाई यहाँ पे ऑप्शन में दिया है देखिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में कथन ए तथा कारण आर हैं
के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है उत्तराखंड राज्य का राजीव वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। दूसरा है कारण आर, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। अब कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है, तो यहाँ पे राइट आंसर है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं मगर व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा जिला है उत्तराखंड राज्य का जो कि चीन के साथ सीमा साझा करता है? दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा आपका चमोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो चक्राता और नानकमत्ता है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ईयर था आपका वर्ष 2006। अगला क्वेश्चन है, सॉरी वर्ष 2006 नहीं है 8 है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। वर्ष 2008 में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो है ये 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 अगस्त 1949। अगला क्वेश्चन है, हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, यह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। दूसरा है, यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं। तीसरा है, यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं। और चौथा कथन है, मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो सही कथन है आपका कौन सा? यह 2500 से 500 मीटर की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। उत्तराखंड के संदर्भ में है ये, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है यहाँ पे। तो राज्य खेल जो है कौन सा है ये बताना है। राज्य खेल है आपका फुटबॉल, बिल्कुल सही है। वाद्य, राज्य वाद्य है ढोल। राज्य तितली कौन सी है? राज्य तितली है आपकी कॉमन पिकॉक। और राज्य पक्षी है आपका मोनाल। इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था वर्ष 1969 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो देखिए, चमोली का जो मुख्यालय है ये कौन सा स्थान है? गोपेश्वर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है इनमें से पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी वर्ष
1916 में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो देखिए, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखना है आपको। पहला कथन है, उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया। दूसरा कथन है, यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। और तीसरा है, इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं। और चौथा है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं। तो सत्य कथन का चुनाव करना है उच्च न्यायालय के संदर्भ में। तो सत्य कथन है आपके कौन कौन से, एक तो है पहला, दूसरा और चौथा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी का गठन किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा यूकेडी का गठन कब किया गया। अगर आपको आंसर आ रहा है, आप जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, आप सभी लोग शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कराऊंगी। 66 से कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। एंड कल की क्लास को भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा, एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।